वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और आज हम लोग HCS का जो सी सेट वाला पार्ट है वो हम स्टार्ट करते हैं। और मैथ्स की ये क्लास है, बहुत ही अच्छी क्लास रहने वाली है। देखिए, सो स्टूडेंट्स, मेरा नाम मुनिंदर शर्मा है और हम लोग आज टाइम एंड वर्क से स्टार्ट कर रहे हैं अपना डिस्कशन। देखिए, मैं आपको बेसिक बता देता हूँ टाइम एंड वर्क का। टाइम एंड वर्क यानी कि काम और समय। काम और समय। देखिए, टाइम का आप सबको पता ही है कि कोई भी काम जो है वो घंटों में, मिनटों में, सेकंड्स में ऐसे नापा जाता है। और जो ये मेरा वर्क है, काम है, जो ये कंस्ट्रक्शन वर्क हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग वर्क हो सकता है, पेपर प्रिंटिंग हो सकता है, या इस तरीके का कोई भी काम हो सकता है, राइट। आपने देखिए दो चार चीज़ें याद रखनी है, वो देख लो क्या है। सबसे पहली बात तो ये कि जो मेरा वर्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टाइम के। इसका ये मतलब है कि जितना ज़्यादा वर्क होगा उतना ही ज़्यादा उसको करने में टाइम लगेगा, एंड वाइस वर्सा, राइट। और जो हमारा टाइम है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा एफिशिएंसी के। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा एफिशिएंसी के। एफिशिएंसी यानी कि क्षमता, और टाइम यानी कि समय, और ये वर्क हो गया हमारा, राइट। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस से। मैं बताता हूँ कि मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस पे ही आता हूँ, क्योंकि आप सबको पता है कि वी हैव अ लिमिटेड टाइम, और उसी ड्यूरेशन में हमने जल्द से जल्द जो है वो अच्छे तरीके से सिलेबस करना है हमने, राइट। तो देखिए, मान लीजिए मेरे पास एक ऐसा क्वेश्चन है कि ए नाम का व्यक्ति किसी काम को 10 दिन में करता है और बी नाम का व्यक्ति उसी काम को 15 दिन में करता है। बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, और फिर हम अपना लेवल इंक्रीज करते जाएंगे। और मैंने प्रीवियस जो सी सेट का एग्ज़ाम हुआ था HCS में, उसके भी क्वेश्चंस इंक्लूड करें अपने असाइनमेंट में। चलिए देखते हैं। क्वेश्चंस करने का तरीका देख लो। ये इधर हमारा टाइम लिखा जाता है। मान लो ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी किसी काम को 15 दिन में कर रहा है, और हमें बताना है कि दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि 10 और 15 जो है इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम ले लीजिए इसका। जो एलसीएम आपके पास आता है वो होता है हमारा टोटल वर्क, TW यानी कि टोटल वर्क। उसके बाद यहां पे मैं लिखता हूं एफिशिएंसी। एफिशिएंसी आप कैसे निकालोगे? एफिशिएंसी आप निकालोगे टोटल वर्क को टाइम से डिवाइड करके। तो ये मेरे पास आ गया 3 यूनिट, इसकी एफिशिएंसी आ गई, और बी की जो मेरी एफिशिएंसी होगी वो होगी 2 यूनिट। अब दोनों की, ए की एफिशिएंसी 3 यूनिट है और बी की एफिशिएंसी 2 यूनिट है, तो दोनों की जो मिला के एफिशिएंसी होगी वो मेरे पास आ गई 5, राइट। तो यहाँ से जब मैं टाइम निकालूंगा किसका, ए और बी का, ए और बी का, तो मैं कैसे निकालूंगा 30 जो कि हमारा टोटल वर्क है, और डिवाइड बाय ए और बी से, क्योंकि मैं काम करा रहा हूँ तो दोनों की मिला के एफिशिएंसी जो कि मेरे पास 5 है, तो यहाँ से मेरा जो आंसर हो गया वो 6 डेज आ जाएगा। देखिए, जैसा कि मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले आपको कि जो मेरा टाइम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वर्क के, और जो मेरा टाइम है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी। मैंने क्या करा है, इन दोनों को मिला के ही लिखा है ये। यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ आपके सामने कि जो मेरा टाइम है, आपको पता है कि ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का निशान है इसको हटा के हम इक्वल्स टू का निशान लगा देते हैं और एक कांस्टेंट लगा देते हैं। कांस्टेंट की वैल्यू 1 है। देखिए, तो टाइम जो होगा मेरा दैट विल बी टोटल वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी। देखिए, ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है ये थ्रू आउट द चैप्टर आपका यूज होगा, और इस एक ही फॉर्मूले से आपके सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व होते चले जाएंगे। बस आपने ध्यान एक चीज का रखना है कि जिसका टाइम निकालना है, मैं रिपीट कर रहा हूं, जिसका टाइम निकालना है टोटल वर्क के डिवाइड में एफिशिएंसी उसी की आएगी। और
यहाँ से मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो मेरी एफिशिएंसी है वो क्या होगी, टोटल वर्क डिवाइड बाय टाइम। यानी जिसकी एफिशिएंसी निकालनी है टोटल वर्क को उसी के टाइम से मैंने डिवाइड करना होगा। बड़ी सीधी सी बात है ये, राइट। और टोटल वर्क सबके लिए सेम रहता है। अब देखो मैंने एग्जांपल पहले इसीलिए लिया ताकि आपको ये चीज़ें क्लियर होती जाएं। देखो अब आप कहोगे कि सर ये एलसीएम आपने क्यों लिया। देखो बच्चों, जो मेरी एफिशिएंसी है वो है टोटल वर्क डिवाइड बाय टाइम, और जो मेरा टाइम है वो है टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी। इसका ये मतलब हुआ कि टोटल वर्क मुझे एक ऐसी चीज लेनी चाहिए जो मेरी टाइम से कट जाए, राइट। और जो लीस्ट, जो सबसे छोटे से छोटा नंबर है जो इसको क्रॉस कर देगा वो एलसीएम ही होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम। देखिए इस यही कारण है कि मैंने टोटल वर्क को 30 लिया है, राइट। अब इसमें देखो मैं एक चीज और बताता हूं आपको। अगर मान लो मैं यहां पे हाँ जी, मैंने वैसे तो एलसीएम 30 लिया है, लेकिन मैं एलसीएम अगर बाई चांस मेरे से कुछ चूक हो जाती, मान लो 60 लिख लेता मैं यहाँ पे, तब भी कोई इशू नहीं था यहाँ पे। फिर मैं क्या करता, ये 10 है ये 15 है, अब मेरी एफिशिएंसी कैसे निकलेगी, 60/10 यानी कि ये आ जाएगी 6, 60/15 ये आ जाएगी मेरे पास 4, राइट। और उसके बाद मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है टाइम, मुझे निकालना है टाइम। किसका टाइम निकालना है, मुझे ए और बी का मिला के, ए और बी का मिला के मुझे टाइम निकालना है। जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया कि ये होता है टोटल वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी। बड़ी सीधी सी बात है, टाइम किसका निकालना है, ए और बी का मिला के। तो एफिशिएंसी किसकी डिवाइड की जाएगी, एफिशिएंसी ए प्लस बी की डिवाइड की जाएगी। और टोटल वर्क जो होता है वो सबके लिए बराबर होता है, बच्चे ध्यान देंगे, टोटल वर्क जो होता है वो सबके लिए बराबर होता है। यहाँ पे टोटल वर्क मैं 60 मान के चला था, तो 60 डिवाइड बाय टोटल एफिशिएंसी, ए की 6 है बी की 4 है, तो 6 और 4 10 होगी एफिशिएंसी मेरी, राइट। ये आप देखोगे तो यहाँ से भी मेरा जो आंसर है वो 6 डेज ही आ रहा है, यहाँ से भी मेरा आंसर 6 डेज आ रहा है। कुल मिला के मैं आपको ये बताना चाह रहा था इसमें कि अगर आप एलसीएम से बड़े वाला मल्टीपल भी ले लेते हो तब भी कोई मिस्टेक नहीं होगी इसमें। एलसीएम हम इसीलिए लेते हैं क्योंकि लीस्ट कॉमन मल्टीपल लेने से मेरी कैलकुलेशन जो है वो शॉर्ट हो जाती है, छोटी हो जाती है। अब कुछ लोगों ने इसमें ये तरीका भी पढ़ा होगा कि ए किसी काम को 10, बी 15 डेज में करता है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, हालांकि वो टाइम कंज्यूमिंग है। मुझे अगर ए प्लस बी का निकालना है तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि इसको कि ए किसी काम को 10 डेज में कर रहा है, मतलब डेली का वो 1/10 पार्ट करेगा, बी उसको 15 डेज में कर रहा है, मतलब डेली का 1/15 पार्ट करेगा। और दोनों मिलके जब काम पे आएंगे तो टोटल वर्क जो होगा डेली का वो इतना होगा। तो यहाँ से ये मेरे पास 30 और ये 3 + 2 ये 5 और ये 1/6 पार्ट हो रहा है डेली का, तो इस हिसाब से 6 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। बट आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है कि वो जो मैंने अप्रोच बताई है आपको वो बहुत ही शॉर्ट है और एकदम आसान है वो, और उसी की हेल्प से हम लोग सारे के सारे अपने क्वेश्चन करेंगे, राइट। चलिए तो बच्चे स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। चलो जी देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं हम ये। अच्छा मैंने थोड़ा सा वैसा कर लिया क्वेश्चन ये, ये कहता है कि ए और बी, हाँ जी, ए एंड बी कैन डू ए वर्क इन 18 and 24 डेज रिस्पेक्टिवली। लिखता हूँ बच्चे इस बात को मैं, ए और बी किसी काम को 18 और 24 दिन में कर सकते हैं, 18 and 24 डेज रिस्पेक्टिवली। दे वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज, 4 दिन तक दोनों ने एक साथ काम किया। दे वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज, देन बी लेफ्ट। द रिमेनिंग वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय ए इन हाउ मेनी डेज। हमें बताना है कि बचा हुआ काम है वो ए कितने दिन में
कंप्लीट करेगा। हिंदी वाले देख लेंगे इसको कि ए और बी सेम है कि ए और बी किसी काम को 18 और 24 दिन में कर सकते हैं। 4 दिन तक वो लोग एक साथ काम करते हैं, फिर बी छोड़ के चला जाता है। बताओ मुझे कि शेष काम कितने दिन में पूरा करेगा ए अकेला, राइट। देखिए वही चीजें मैं बार बार रिपीट करूंगा अब 2-3 क्वेश्चंस तक, ताकि आपको ये चीजें पक्की हो जाएं, राइट। ये मैंने टाइम लिखा। उसके बाद मैंने बताया था आपको कि अगला स्टेप मेरा क्या होगा। अगला स्टेप मेरा होगा इनका एलसीएम लेना। 18 और 24 का एलसीएम 18 और 24 का जो एलसीएम है वो 72 है। होप आप सबको एलसीएम लेना जरूर आता होगा। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में कि एलसीएम भी कैसे लिया जाता है। नो इशू, राइट। हाँ जी, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि जो मेरा टोटल वर्क है वो क्या होगा। टोटल वर्क मेरा ए और बी के टाइम का एलसीएम जो है वो मेरा टोटल वर्क मैंने लेना है। उसके बाद अगली बात है मेरी एफिशिएंसी की। अगली बात क्या है मेरी एफिशिएंसी की। और एफिशिएंसी का मैंने क्या बोला था आपको, एफिशिएंसी का मैंने आपको बताया था कि टोटल वर्क डिवाइड बाय जिसकी एफिशिएंसी निकालनी है उसी के टाइम से डिवाइड कर दो। अब मुझे ए की एफिशिएंसी चाहिए तो 72 डिवाइड बाय 18 यानी कि मेरे पास आ गया 4। उसके बाद मुझे चाहिए बी की एफिशिएंसी, तो मैं क्या लिखूंगा 72 डिवाइड बाय 24 यानी कि 3, राइट। चलिए इसका ये मतलब हुआ कि ए डेली का 4 यूनिट काम कर रहा है और बी डेली का 3 यूनिट काम कर रहा है, राइट। चलिए जो इसने क्वेश्चन में कहा है वैसा वैसा करते चलते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे हम। चलिए जी, वो कहता है कि दे वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज। 4 दिन के लिए उन दोनों ने मिलके काम शुरू किया। 4 दिन तक दोनों ने मिलके काम किया। अब आप एक बात बताओ, ए प्लस बी अगर काम पे आते हैं तो एक दिन में कितना काम होगा। बड़ी सीधी सी बात है, ए 4 यूनिट काम करता है, बी 3 करता है, तो रोज का 7 यूनिट काम होगा मेरे पास, राइट। तो मैं लिखूंगा ए प्लस बीज 4 डेज वर्क। हाँ जी, ये जो 7 है इसको मैं 4 से गुणा कर लूंगा। 7 यानी कि दोनों का एक दिन का काम, 4 और 3 7, और क्योंकि 4 दिन तक इन्होंने एक साथ काम किया है तो 7 गुना में 4 यानी कि 28 यूनिट, राइट। अब ये कहता है कि रिमेनिंग वर्क को ए अकेला कितने दिन में करेगा। देखिए रिमेनिंग वर्क या फिर शेष कार्य, देखिए कितना बचा। हाँ जी, मेरे पास जो टोटल वर्क है वो है 72 यूनिट और इन दोनों ने मिलके 28 यूनिट कंप्लीट कर लिया है। तो मैं लिखूंगा 72 माइनस 28, 72 माइनस 28। ये मेरे पास शेष कार्य बच गया है। और शेष कार्य देखिए कितना बचा ये, 72 में से आप 28 घटाओगे जब आप, तो ये मेरे पास हो गया 42 यूनिट, 42 नहीं 44 यूनिट। चलो जी, ये कहता है कि द रिमेनिंग वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय ए इन। देखो बच्चों, आपको टाइम निकालना है, ए का टाइम निकालना है अब कि रिमेनिंग वर्क को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। किसकी बात हो रही है, ए की। किसकी बात हो रही है, ये कहता है द रिमेनिंग वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय ए इन हाउ मेनी डेज, राइट। तो मैं लिखूंगा वर्क कितना बचा है 44, राइट। और मैंने कहा था जिसका टाइम निकालना है, मैंने कहा था जिसका टाइम निकालना है उसी की एफिशिएंसी से हम लोग डिवाइड करते हैं वर्क को। अब ए की एफिशिएंसी क्या है, यहाँ पे ए की एफिशिएंसी है 4। ए की एफिशिएंसी कितनी है, यहाँ पे 4 एफिशिएंसी यानी कि क्षमता। तो मैं यहाँ से कहूँगा 4 और ये क्रॉस करते हैं तो मेरा ये गया 11 पे, तो मेरा आंसर आ गया 11 डेज। क्लियर, ऐसे कर लेना था हमने इस क्वेश्चन को। अब देखिए जो दूसरी चीज आपने ध्यान रखनी है यहाँ पे वो ये है कि कई बार हम क्या गड़बड़ी कर जाते हैं जल्दबाजी में। क्वेश्चन में वो या तो ये पूछता है, 2 तरीके से आता है क्वेश्चन। एक तो वो ये ऐसे पूछता है कि जो रिमेनिंग वर्क है, जो बचा हुआ काम है, वो ए ने कितने दिन में पूरा किया। एक तो ये इस तरीके से पूछता है, ये उसका आंसर तो होता है मेरे पास 11। लेकिन अगर वो ये पूछे आपसे कि बताओ टोटल वर्क कितने दिन में पूरा हुआ, तब मेरा आंसर क्या होगा। देखिए 11 दिन तो ए ने अकेले किया है और 4 दिन दोनों ने मिलके किया है, राइट। तो 11 और 4 15 आंसर हो जाता उस केस में मेरा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। होप ये सबको समझ आ गया होगा। चलो जी पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्या कहता है, ये कहता है कि भाई
वही है, 3 आदमी है मेरे पास, ए बी और सी, और वो किसी काम को ए बी सी कैन डू ए वर्क इन 10, 12 एंड 15 डेज रिस्पेक्टिवली। हाँ जी, लिख देता हूं मैं, आगे का काम बाद में, पहले ऐसे ही लिख देता हूँ, ए बी और सी काम को करते हैं वो, ये इधर मेरा टाइम हो गया 10, 12 एंड 15, राइट। अगला स्टेप मैंने आपको बताया था टोटल वर्क निकालना, ये मेरा टोटल वर्क, और टोटल वर्क क्या होगा, इन तीनों का एलसीएम, 10, 12 और 15 का जो एलसीएम है वो है 60, 60। इधर से मैं अब इनकी कार्य क्षमता निकालूंगा, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी हम क्या करते हैं, टोटल वर्क को डिवाइड करते हैं टाइम के इंडिविजुअल हर एक के आदमी के। तो यहाँ से मेरी ए की जो एफिशिएंसी है दैट इज 6, बी की जो मेरी एफिशिएंसी है दैट इज 5, और सी की जो एफिशिएंसी है दैट इज 4। क्लियर? चलो जी आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। ऑल ऑफ देम टुगेदर स्टार्टेड द वर्क एंड आफ्टर 2 days ए लेफ्ट, नेक्स्ट आफ्टर 2 days बी लेफ्ट। हाँ जी, काम एक साथ शुरू किया तीनों ने, और 2 दिन बाद ए ने काम को छोड़ दिया, और अगले 2 दिन बाद बी ने काम को छोड़ दिया। तो इस क्वेश्चन को भी वो 2 तरीके से पूछ सकता है। वो फिर आगे कह देगा कि बताओ सी रिमेनिंग वर्क को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, या फिर वो ये कह सकता है कि बताओ पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ, राइट। चलिए तो मैं लिखूंगा, आपको पता है बच्चों कि तीनों ने एक साथ काम शुरू किया है, तीनों ने एक साथ काम शुरू किया है, और 2 दिन तक तीनों एक साथ काम किए हैं, यानी कि जो पहले 2 दिन का वर्क है वो तीनों का मिला के होगा। तो मैं लिखूंगा फर्स्ट 2 days वर्क, फर्स्ट 2 days वर्क। बेटा काम करने वाले कौन कौन है यहाँ पे, ए बी और सी। तो ए बी और सी जब काम पे आते हैं तो मेरे पास देखो 6, 4, 10 और 5, 15 यूनिट काम होता है एक दिन में। 2 दिन में कितना होगा, 15 × 2, ये मेरे पास हो गया 30 यूनिट। फिर मैं लिखता हूं नेक्स्ट 2 days वर्क, नेक्स्ट 2 days वर्क। हाँ जी, अब यहां पे ए काम छोड़ के जा चुका है, ए जो है वो 2 दिन बाद जा चुका है। अब टीम में जो मेंबर्स हैं वो है मेरे बी और सी, बी और सी। बी और सी एक दिन में करते हैं 9 यूनिट, 5 और 4 9 यूनिट। तो 2 दिन में कितना करेंगे, 18 यूनिट। 2 दिन में कितना करेंगे, 18 यूनिट। फिर ये कहता है कि बताओ रिमेनिंग वर्क सी अकेला कितने दिन में पूरा करेगा। तो आप पहले तो ये देखो कि रिमेनिंग वर्क है कितना, रिमेनिंग वर्क मेरा है कितना, 60 मेरा टोटल वर्क है, 60 मेरा टोटल वर्क है, इसमें से 30 यूनिट और 18 यूनिट ये आप माइनस करोगे तो आपका रिमेनिंग वर्क आ जाएगा, ये मेरे पास बचा। आप जब माइनस करोगे तो 12 यूनिट। अब आपने टाइम निकालना है जी, टाइम निकालना है, ये काम सी से कराना आपने। तो मैं क्या करूंगा, ये जो 12 यूनिट वर्क है इसको डिवाइड करूंगा। अब आप मेरी बात समझ गए होगे बड़े आराम से, किसकी एफिशिएंसी से, सी की एफिशिएंसी, क्योंकि टाइम मुझे सी का निकालना है। 12/4 ये मेरे पास आ गया 3 दिन। तो 3 मेरा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। मेरा आंसर क्या हुआ, 3 days। और अगर वो ये पूछे कि काम कितने दिन में खत्म हुआ, रिमेनिंग जो वर्क है, शेष कार्य है, वो 3 दिन में खत्म हुआ है। और अगर हमसे पूछे कि पूरा काम कितने दिन में खत्म हुआ, तो आप ये जान लो 2 दिन ये, 2 दिन ये और 3 दिन ये, तब आपका आंसर होता 7 दिन। 4 और 3 7 दिन। इस चीज का आपने ध्यान रखना है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हाँ जी, ये क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और एक बार मैं चाहूँगा कि आप खुद से एक बार इसको देखो, इसकी स्टेटमेंट, और एक बार अपनी कॉपियों में खुद ट्राई करें, राइट। और फिर स्टार्ट करते हैं। ए और बी एक दीवार बनाते हैं, वो 12 और 15 घंटे में दीवार को बना सकते हैं। दोनों ने मिल के एक जो है दीवार को 10 घंटे में बनाया, क्योंकि वो हर घंटे कुछ ईंटें कम लगाते हैं।
अच्छा, ये मिस हो गया इसमें, सॉरी सॉरी। एक काम करते हैं बेटा, इसमें ना थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, उसको मैं ठीक कर देता हूँ। A and B can build a wall in 12 and 15 hours perfectly. Both of them working together made 75. It was delayed because एक minute, because they use, अरे भाई, 75 less bricks each hour. Then find the number of bricks. अब ये सवाल पूरा है, एक बार ट्राई करिए सभी। चलो जी, होप ये आप इस चीज़ को सही से समझ गए होगे। और अब मैं सवाल पे आता हूँ अपने। हाँ जी, ये कहता है कि A है और ये B है। 12 आवर्स और 15 आवर्स में एक वॉल बना सकते हैं, एक दीवार बना सकते हैं, लेकिन दोनों ने मिल के दीवार को बनाया 10 घंटे में। थोड़ा सा अलग है, समझ लो बच्चों क्या है ये। ए और बी ने मिल के दीवार को 10 घंटों में बनाया, राइट। देखो, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो मैं ऐसे बताता हूँ आपको कि भाई देखो, मान लो इसको ऐसे समझो कि दो आदमी हैं। एक आदमी रोज की 5 चटाई बनाता है, दूसरा आदमी रोज की 6 चटाई बनाता है, राइट। ए है वो 5 चटाई बनाता है रोज की, बी 6 चटाई बनाता है। अब कायदा तो ये कहता है अगर दोनों काम पे आए एक साथ तो 11 चटाई बननी चाहिए, मैथ्स। और मान लो वो ये कहे कि जब दोनों काम पे आते हैं तो उन्होंने मिलके 8 चटाई बनाई। अब आपको अजीब लग सकता है, अजीब इसीलिए है ये क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट किया है। इस क्वेश्चन को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको कि देखो, ये अगर 5 यूनिट काम करता है, ये 6 करता है, तो कायदा तो ये कहता है कि 11 यूनिट काम होना चाहिए डेली का, लेकिन हो रहा है मान लो 8 यूनिट। इसका ये मतलब हुआ है कि उन्होंने कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट किया है दोनों ने जब एक साथ काम किया है, तो राइट। तो उसी चीज को मैं समझाऊंगा आपको कि यही काम यहाँ हुआ है। देखो, दैट्स वाई अलग अलग भी दे रखा है और दोनों का मिला के भी दे रखा है। अब जब मैं एफिशिएंसी निकालूंगा ना तब आपके सही समझ में आएगा। ये मेरे पास 60 हो गया। अब 60 क्या हो गया मेरा, मैंने मान लिया कि दीवार में ये टोटल वर्क। अब टोटल वर्क क्या है, दीवार में ईंटों की संख्या ही तो टोटल वर्क है मेरा, क्योंकि वो कहता है कि ये 12 घंटे में पूरी दीवार बन सकता है। 12 घंटे में पूरी दीवार बना सकता है, यानी कि मैंने मान लिया कि दीवार में 60 ईंटें हैं, तीनों का एलसीएम। तो ए 1 घंटे में दीवार में 5 ईंट लगाएगा, बी 1 घंटे में दीवार में 4 ईंटें लगाएगा, और दोनों मिलके 6 ईंटें लगाएंगे। दोनों मिलके 6 ईंटें लगाएंगे, राइट। अब यहां से समझो बेटा बात को आप। दोनों जब काम पे आते हैं, दोनों जब काम पे आते हैं तो 9 यूनिट काम करना चाहिए था उनको। उनको 9 यूनिट काम करना चाहिए था, दीवार में 9 ईंटें लगानी चाहिए थी, लेकिन कर कितना रहे हैं वो, 6 ईंटें लगा रहे हैं दीवार में। हर घंटे कितनी ईंटें कम लगाई जा रही हैं, 3 ईंटें कम लगाई जा रही हैं, है ना। देखो दोनों की एफिशिएंसी 9 है, और लेकिन यहाँ पे जब एक साथ काम करने आए तो एफिशिएंसी 6 हुई। एफिशिएंसी में कितनी कमी आई, 3 यूनिट की। भाई 3 ईंटें लगाई ना, तो लेकिन रियल में वो क्या कहता है कि हर घंटे वो 75 ईंटें कम लगाते हैं। ये क्योंकि वो टाइपिंग मिस्टेक थी, ये वो स्किप हो गया होगा उन्होंने, तो मैंने ये अपनी तरफ से लिख दिया था कि दे 75 लेस ब्रिक्स ईच आवर, ठीक है। हर घंटे वो 75 ईंटें कम लगाते हैं, पहले ही लिख चुका था 75। तो मैं लिखूंगा कि यार जो 3 यूनिट है मेरा, जो मेरा यहाँ पे डिफरेंस है वो 3 यूनिट था, तो मैं लिखूंगा यार जो 3 यूनिट है वो इक्विवेलेंट है 75 यूनिट्स के, 75 ईंटों के या ब्रिक्स के, 75 ईंट के इक्विवेलेंट है। तो जाहिर सी बात है जो मेरी एक यूनिट है वो किसके इक्विवेलेंट होगी, 25 ईंट के। आप इसको जब काटोगे तो 25 ईंट आपका आएगा।
और टोटल वर्क को मैं कितने यूनिट मान के चला हूँ बच्चों? 60 यूनिट। मतलब मैं 60 यूनिट का मतलब ये है कि मैं दीवार में 60 ईंटें मान के चला हूँ। तो यहाँ से मैं कह दूंगा जो मेरा 60 यूनिट है वो मेरा इक्विवेलेंट हो जाएगा 25 इंटू 60, 25 इंटू 60 यानी कि 1500 ईंट। आपका आंसर आ गया 1500 ईंट, राइट? 1500 ईंट। तो यहाँ से आंसर हो जाता 1500, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हाँ जी, पढ़ो जरा क्वेश्चन को। ही इज सेइंग कि ए बी और सी, A, B and C can do a work in 12, 15 and 30 days respectively. A left 4 days before and B left 2 days before the completion of work. In how many days the whole work was completed? और इसी का B पार्ट है कि for how many days B worked. B ने कितने दिन तक जो है वो काम किया। समझते हैं बच्चे इसको। बेटा इसको मैं दो तरीके से बताऊंगा आपको, थोड़ा सा अलग है ये पिछली टाइप से हमारी, क्योंकि पिछली टाइप थी जो वो ये कहती थी हमसे, पिछली टाइप के जो क्वेश्चंस थे उसमें ये था मेरा कि तीनों ने मिलकर काम शुरू किया, 3 या 4 दिन बाद ए काम छोड़ के चला गया, फिर बी छोड़ के चला गया। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है कि काम खत्म होने से 2 दिन पहले वो छोड़ गया, 3 दिन पहले वो छोड़ गया, ये वाली कहानी है। मैं दोनों तरीके से बताऊंगा आपको, पिछले तरीके से भी, और एक जब बिफोर वाला केस हो तो क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखो ए बी और सी, ए बी और सी, ये है मेरा 12, 15 और 30, 12, 15 और 30। एलसीएम ले लीजिए आप, आपके पास एलसीएम आ गया 60, तो ये मेरे पास आ गया 5, 4 और 2। अगर मैं लॉन्ग मेथड की इसकी बात करूं तो देखो ये ऐसे हो जाएगा मेरे पास। अगर एक कंसेप्ट की बात करूं कि जिस ट्रिक से हमने पिछला क्वेश्चन किए हैं उसी से अगर करना हो तो देखो इसको फिर ऐसे उठाया जाएगा। मैं ये मान लेता हूं कि तीनों मिलके काम शुरू करते हैं। ये लास्ट के 4 दिन हैं, ये लास्ट के 4 दिन हैं, और इन दिनों में इस पॉइंट पे ए काम छोड़ के जाता है। ये कहता है ना कि ए ने 4 दिन पहले छोड़ दिया और बी ने 2 दिन पहले छोड़ दिया, तो ये लास्ट के 4 दिन है, इस पॉइंट पे ए ने छोड़ दिया, तो काम कौन कर रहा है? बी और सी। फिर इन्होंने कुछ दिन काम किया और फिर लास्ट के 2 दिन है जो लास्ट के 2 दिन है वहां पे बी ने भी काम छोड़ दिया। इसका मतलब लास्ट के 2 दिनों में किसने काम किया? सी ने, और लास्ट उससे पहले वाले 2 दिनों में बी प्लस सी ने। तो देखो सी एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, तो 2 दिन में कितना कर देगा? 4 यूनिट। बी और सी एक दिन में कितना करते हैं? 4 और 2 6, तो 2 दिन में कितना कर देंगे? 12। तो यानी कि जो लास्ट के 4 दिन है इसमें कितना काम हुआ मेरा? 16 यूनिट। तो जाहिर सी बात है ये जो ड्यूरेशन है, टोटल वर्क मेरा 60 है, तो यहाँ पे मेरा कितना काम हुआ होगा? 60 माइनस 16। लास्ट के 4 दिनों में 16 यूनिट काम हुआ ना, तो टोटल वर्क 60 है, तो 60 माइनस 16, ये मेरे पास आ गया 44। तीनों मिलके कितना काम करते हैं? 5 4 9 और 2 11 डिवाइड बाई 11, यानी कि ये जो ड्यूरेशन है ये कितना है? 4 दिन का। तो टोटल वर्क है जो मेरा वो कितने दिन में कंप्लीट हुआ? 4 ये और 4 ये, 8 दिन में, राइट? ये था इस क्वेश्चन के पीछे कंसेप्ट। लेकिन और भी आसान तरीके से समझते हैं इसको हम। देखो कैसे, होप ये समझ आ गया होगा सबको। तो यस बेटा देखो, मैं रिपीट कर रहा हूं, जब भी जो क्वेश्चन है मेरा इस टाइप का हो कि ए इतने दिन पहले छोड़ रहा है, बी इतने दिन पहले छोड़ रहा है, सी इतने दिन पहले छोड़ रहा हो, बेटा इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें सीधा सीधा सा फंडा है एकदम
क्या करो, टोटल वर्क 60 डिवाइड बाय 5 4 9 और 2 11, ए बी और सी। एक नई चीज जोड़ लो यहां पे, क्या करो, जो आदमी जितने दिन पहले काम छोड़ रहा है, जो आदमी जितने दिन पहले काम छोड़ रहा है उसका टोटल वर्क में उतने ही दिन का काम ऐड कर दो। बहुत ही सिंपल है। ए ने काम को 4 दिन पहले छोड़ा, ए ने खत्म होने से 4 दिन पहले छोड़ा, तो ए का 4 दिन का काम जोड़ो। एक दिन में 5 यूनिट करता है, 4 दिन में ये कर देगा 4 गुना में 5। प्लस बी ने 2 दिन पहले काम छोड़ा है, तो बी का 2 दिन का काम ऐड कर दो आप। एक दिन में 4 यूनिट काम करता है, तो 2 दिन में 2 × 4 इतना काम कर देगा। देखो बेटा, ये 60 4 5 20 और ये 8 88 और भाग में 11, 8 आंसर आ गया। एकदम बहुत ही आसान है, 8 आंसर आ गया। मैं रिपीट कर देता हूँ इसको। देखिए बच्चों, मैंने आपको बताया है कि जब भी इस तरीके का क्वेश्चन हो कि ए इतने दिन पहले छोड़ रहा है, बी इतने दिन पहले छोड़ रहा है, तो सीधी सी बात है, टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल एफिशिएंसी, टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल एफिशिएंसी। और जो टोटल वर्क है उसमें एक एक्स्ट्रा काम करना आपने। जो आदमी जितने दिन पहले छोड़ रहा है, जो आदमी काम खत्म होने से जितने दिन पहले छोड़ रहा है, उसका उतने ही दिन का काम टोटल वर्क में आपने ऐड कर देना है, राइट। ए ने 4 दिन पहले छोड़ा, एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, 4 दिन में ये 20 करेगा। बी ने 2 दिन पहले छोड़ा, एक दिन में 4 यूनिट, 2 दिन में 8 यूनिट, वो कर दिया 88 11, एकदम सीधा आंसर आ गया आपका। ये मेरे पास आ गया 8 डेज। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अगला इसका बी पार्ट, वो देखो क्या कहता है, फॉर हाउ मेनी डेज बी वर्कड, फॉर हाउ मेनी डेज बी वर्कड, बी ने कितने दिन तक जो है वो काम किया है। बेटा ध्यान दो, अभी अभी मैंने निकाला कि टोटल वर्क है जो मेरा, टोटल वर्क है जो मेरा, वो मेरा 8 दिन में कंप्लीट हो जाता है। दूसरी बात, बी जो है वो काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम छोड़ के जाता है, यानी 8 से 2 दिन पहले, यानी कि 6 दिन बाद काम छोड़ के जाता है। तो बी ने कितने दिन काम किया, 6 दिन। बी ने जो है वो 6 दिन काम किया, 6 डेज, राइट। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलो जी, ये कहता है A और B, A and B can do a work in 10 days, B और C can do it in 12 days, C and A in 15 days। तो बताओ कि C अकेला इसको कितने दिन में फिनिश करेगा, C अकेला जो है वो इसे कितने दिन में फिनिश करेगा। देखिए बहुत ही आसान है क्वेश्चन। बेटा ध्यान दो, टाइम क्या दे रखा है इसने, A प्लस बी का जो मेरा टाइम है, A प्लस बी का जो मेरा टाइम है दैट इज 10, और B प्लस सी का जो मेरे पास टाइम है दैट इज 12, C प्लस A का जो मेरे पास टाइम है, C प्लस A का जो मेरे पास टाइम है दैट इज 15, 10 12 एंड 15। वही प्रोसेस, एलसीएम 60 60, ये मेरे पास टोटल वर्क आ गया, इधर मेरे पास आएगी एफिशिएंसी। A प्लस बी की एफिशिएंसी मेरे पास 6 होगी, B प्लस सी की एफिशिएंसी मेरे पास 5 होगी, और C प्लस A की एफिशिएंसी मेरे पास 4 होगी। चलिए अब कंबाइंड एफिशिएंसी देखते हैं हम, A प्लस बी प्लस सी, 6 4 10 5 15। गड़बड़ी देखो कहाँ हुई, कई बच्चे क्या गड़बड़ी करेंगे इसमें, 6 5 11 11 और 4 15। बेटा ध्यान दो, ये 6 जो है वो A की एफिशिएंसी नहीं है, A और B की मिला के एफिशिएंसी है। 5 B की एफिशिएंसी नहीं है, B और C की मिला के है। 4 C और A की मिला के है। अगर आप इनको जोड़ोगे, अगर आप इनको जोड़ोगे तो ये जो एफिशिएंसी आई है आपकी, ये देखो भाई 2 बार A है, 2 बार B है, 2 बार C है, ये एफिशिएंसी का डबल आया है, राइट। तो यानी कि मैं ये कह सकता हूँ यहाँ से कि A प्लस बी प्लस सी की जो मेरी एफिशिएंसी है
दैट इज, ये 2 इधर आएगा तो 15/2 यानी कि 7.5। मुझे टाइम निकालना है, टाइम निकालना है किसका? सी का। सीधी सी बात, आपको टाइम निकालना है किसका? सी का। टोटल वर्क है 60 डिवाइड बाय सी की एफिशिएंसी की जरूरत होगी आपको, बिल्कुल होगी। देखो बच्चे ध्यान देंगे, ए बी और सी की जो एफिशिएंसी है दैट इज 7.5, दैट इज 7.5। अब मुझे तीनों की कंबाइंड पता है और ए और बी की पता है 6 है, तो क्या सी की निकाल सकता हूँ? जी बिल्कुल निकाल सकता हूँ। ए और बी की 6 है, ए बी और सी की मिला के 7.5 है, तो भाई सी की एफिशिएंसी 1.5 आ गई। ऐसे ही तो होगा कि जो सी की एफिशिएंसी होगी उसके लिए मैंने क्या करा, ए प्लस बी प्लस सी की जो एफिशिएंसी है उसमें से ए प्लस बी की माइनस कर दी। ये 7.5 है और ये 6 है, तो ये क्या आया? 1.5, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1.5 है सी की एफिशिएंसी कुल मिला के। तो जब आप इसको 1.5 से डिवाइड करते हो, जब आप इसको 1.5 अभी मैंने निकाली सी की एफिशिएंसी, तो आप काटो जरा इसको, ये गया 4 पे और ये 0 ऐसे की ऐसे, यानी कि 40 डेज, 40 दिन आपका आंसर हो गया, राइट। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, पढ़िए एक बार इसको। ये कहता है ए और बी किसी काम को 30 डेज में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 24 डेज में कर सकते हैं, सी और ए 20 डेज में कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर 10 दिन तक काम किया और फिर बी और सी छोड़ के चले गए। बताओ रिमेनिंग वर्क को ए कितने दिन में करेगा? बेटा एक बार ये क्वेश्चन, पिछले जो 2-3 क्वेश्चन करे हैं मैंने, उन दोनों तीनों का मिक्सचर है, ये मिश्रण है, ये पिछले का और पिछले 2-3 क्वेश्चंस का। तो आप खुद से ट्राई करो एक बार ये क्वेश्चन, फिर मैं बताता हूँ इसका सॉल्यूशन। चलो होप आपने ट्राई कर लिया होगा। चलिए जिनका आ गया बहुत बढ़िया है। अब बढ़ते हैं सवाल की ओर। देखिए लिखता हूं मैं, ए और बी 30 डेज, टाइम लिख रहा हूं इधर, बी और सी 24 डेज, सी और ए ये है मेरा 20 डेज, राइट। सबसे पहले तो टोटल वर्क देखो क्या होगा, 30, 24 एंड 20, 30, 24 और 20 का जो लघुत्तम है, एलसीएम है, वो आपके पास आ गया 120, राइट। चलिए ये डिवाइड करोगे आप तो 4 आ गई एफिशिएंसी, ए प्लस बी की एफिशिएंसी 4 आ गई, बी प्लस सी की एफिशिएंसी मेरे पास 5 आ गई और सी प्लस ए की एफिशिएंसी मेरे पास 6 आ गई, राइट। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा ये ए प्लस बी प्लस सी, हाँ जी। जो मेरी टोटल एफिशिएंसी होगी, देखो वैसे तो वो 10 और 5 15 हो रही है, लेकिन ये डबल है तो इस बार मैं सीधा लिख रहा हूँ 15 का हाफ हो जाएगा इधर, तो ये 7.5 होगी मेरी एफिशिएंसी। अब तीनों ने मिलके 10 दिन तक काम किया है, तो मैं लिखूंगा ए प्लस बी प्लस सी 10 डेज वर्क। एक दिन का काम क्या है? 7.5, तो 10 दिन का काम क्या होगा? 7.5 इंटू 10, 75 यूनिट, 75 यूनिट, 75 यूनिट। चलो जी,
तो ये कहता है कि बताओ हाउ मेनी मोर डेज विल ए टेक, ये इस कैपिटल ए है, विल ए टेक टू फिनिश द वर्क। ए अकेले को ये काम करने में कितना समय लगेगा, बचा हुआ काम करने में। बहुत सिंपल है। रिमेनिंग वर्क बताओ पहले तो है कितना, रिमेनिंग वर्क या फिर शेष काम बताओ क्या है, शेष कार्य। भाई शेष कार्य है मेरे पास 120 ये रहा, उसमें से 75 हमने कर लिया, 120 और -75, ये लो जी। तो मेरे पास जो वर्क है वो है 45 यूनिट। अब मुझे टाइम निकालना है, किसका निकालना है टाइम, अरे किससे करवाना है ये काम, ए से करवाना है। तो ये लो जी, ये जो आपका 45 आया है ना, इसको ए की एफिशिएंसी से डिवाइड करवा लूंगा मैं। अब होप आपको ए की एफिशिएंसी निकालना आता ही होगा, अभी अभी मैंने बताया था। तीनों की एफिशिएंसी 7.5 और ए की एफिशिएंसी निकालनी है तो बी प्लस सी की माइनस करनी पड़ेगी उसमें से। तो 7.5 और इसमें से अगर आप 5 माइनस करोगे, भाई तीनों की एफिशिएंसी है 7.5, बी और सी की है 5, तो ए की एफिशिएंसी आ गई 2.5, 7.5 में से 5 घटाओगे तो 2.5 आ गई आपकी 2.5, राइट। तो जब आप इसको आप काटोगे तो ये ऐसे करके एक 10 लगा लो यहाँ, ये 1 5 गया 2 और एक दूसरा 5 गया ये 9, आपके पास आ गया 18 दिन। हाँ ये आपके पास आ गया 18 दिन, 18 डेज आपका आंसर आ गया, 45 10 ये ऐसे करके, ठीक है। चलिए समझ आ गया होगा आपको। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हाँ जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। कहता है कि ए वर्क ट्वाइस एज फास्ट एज बी, ठीक है। ए जो है वो बी का 2 गुना फास्ट है। इफ ये कहता है कि इफ बोथ ऑफ देम टुगेदर कंप्लीट ए वर्क इन 36 डेज देन ए अलोन विल डू द वर्क इन हाउ मेनी डेज। समझते हैं बात को। बेटा एफिशिएंसी की बात हो रही है ये। अगर मैं एफिशिएंसी का रेशो लूँ यहाँ पे, एफिशिएंसी का रेशो, तो देखो ये कहता है ए वर्क ट्वाइस एज फास्ट एज बी। ए जो है वो बी का 2 गुना फास्ट है। बेटा इसका ये मतलब हुआ अगर बी 1 यूनिट काम करता है तो ए 2 यूनिट काम करता है। ये इनकी एफिशिएंसी का रेशो है, राइट। चलिए आगे देखते हैं। ये कहता है कि दोनों मिल के एक काम को 36 दिन में करते हैं, दोनों मिल के एक काम को 36 दिन में खत्म करते हैं। टोटल वर्क निकालता हूं पहले मैं, टोटल वर्क। अच्छा आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि सर ऐसे कैसे, ये मतलब आप टोटल वर्क निकाल क्यों रहे हो, बता देता हूँ। इसने देखो मैं लास्ट लाइन पढ़ता हूँ बेटा कि ए अकेला काम को कितने दिन में कर दिया, ए अकेला काम कितने दिन में करेगा। सीधी सी बात है यार, क्वेश्चन है ना जो मेरा, उसमें क्या पूछा गया है मेरे से, टाइम पूछा है। किसका टाइम पूछा है, ए का। तो बेटा मुझे 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। किस किस चीज़ की, एक तो टोटल वर्क की है, और टोटल वर्क को जब मैं एफिशिएंसी से भाग दे दूंगा, किसकी एफिशिएंसी बेटा, ए की एफिशिएंसी, क्योंकि मैंने बोला जिसका टाइम निकालना उसकी एफिशिएंसी चाहिए, या जिसकी एफिशिएंसी निकालनी उसका टाइम से डिवाइड करना टोटल वर्क को। ए की एफिशिएंसी ये रही मेरे पास, तो टोटल वर्क की रिक्वायरमेंट है। तो ये लो जी, टोटल वर्क के लिए मैंने क्या बताया, रिपीट कर देता हूं जैसा मैंने पहले बताया था। देखो यहीं से तो है टोटल वर्क। टोटल वर्क क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम। बेटा यही एक फॉर्मूला है, कभी मैं एफिशिएंसी निकालूंगा इससे, कभी टाइम निकालूंगा, कभी टोटल वर्क निकालूंगा। बस एक चीज का आपने ध्यान रखना है, यहाँ पे जैसे मुझे टोटल वर्क निकालना है वही काम यहाँ है। भाई जिसकी एफिशिएंसी ले रहे हो ना उसी आदमी का टाइम लेना पड़ेगा, राइट। और टोटल वर्क सबके लिए बराबर रहता ही है। चलिए मुझे टाइम दे रखा है किसका, दोनों का मिला के, क्या 36 दिन। टाइम मेरे पास क्या है 36। अब बेटा टाइम किसका लिया है तुमने, ए प्लस बी का टाइम लिया है। तो एफिशिएंसी किसकी चाहिए बच्चे, ए प्लस बी की एफिशिएंसी। ए की 2 है, बी की 1 है, तो यानी कि इंटू 3,
तो दोनों की मिला के एफिशिएंसी 3 हुई ना, तो ये मेरे पास जो टोटल वर्क आया वो मेरे पास आ गया 108। चलो जो क्वेश्चन में उसने पूछा है टाइम, उसमें देख लेते हैं हम। टोटल वर्क अभी मैंने निकाला है 108, और ए की एफिशिएंसी मेरे पास है 2, तो 108 डिवाइड बाय 2, ये मेरे पास आ गया 54 दिन, 54 डेज। होप सबको क्लियर हो गया होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए जी, A is thrice as good a workman as B and is therefore able to finish a piece of work in 60 days less than B. The time in which they can do it working together is। देखो बेटा, जो A है हमारा वो 3 गुना अच्छा है किसी काम, E B के E जो है मेरा A जो है वो B के मुकाबले 3 बार नहीं 3 गुना अच्छा है, 3 गुना कुशल है। ठीक है, 3 गुना कुशल है। इसीलिए अब भाई वो A जो है वो B से फास्ट है, तो जाहिर सी बात है कि वर्क को भी पहले ही करेगा। तो ये इसमें यही बात लिखी है, क्योंकि वो ज्यादा कुशल है तो इसीलिए 60 दिन पहले काम को निपटा देता है B के मुकाबले। आपको बताना है कि बताओ दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बेटा ये एफिशिएंसी ही दी होती है, जैसे वो जब भी ये कहेगा ना आपसे कि वो इससे 2 गुना कुशल है या 3 गुना कुशल है या इस तरीके की जब बात बोलता है वो, तो वो एफिशिएंसी ही होती है। भाई मैं कहूँ कि ए बी का 2 गुना काम करता है या 4 गुना काम करता है, तो वो एफिशिएंसी का ही तो रेशो हुआ। चलिए, तो क्षमता या फिर एफिशिएंसी का रेशो मैं लिखता हूँ किसका, ए और बी का। पढ़ता हूँ, ए इज थ्राइस एज गुड ए वर्कमैन एज बी। ए जो है वो बी का 3 गुना अच्छा कारीगर है, यानी बी अगर 1 यूनिट काम करता है तो ए जो है वो 3 यूनिट काम करता है जी। ये मेरे पास एफिशिएंसी का रेशो आ गया। बच्चे जो मैथ्स बैकग्राउंड के हैं वो तो समझ ही जाएंगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, जो आर्ट्स वाले हैं वो भी एक चीज समझ लो बेटा। 2 चीजें जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं ना, 2 चीजें जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं एक दूसरे के, उनमें क्या होता है, रेशो रिवर्स हो जाता है। जो मैंने बात बोली है उसको मैं लिख के समझाता हूँ। आप जानते हो कि जो मेरा टाइम है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एफिशिएंसी के। अरे मैं यही तो लिखता हूँ कि टाइम बराबर टोटल वर्क भाग में एफिशिएंसी, और ये बात मैंने आपको बताई भी थी। जब ऐसी बात हो तो आप क्या करते हो, रेशो को रिवर्स कर लिया जाता है। मतलब अगर ए और बी का मुझे कभी भी टाइम का रेशो 2-3 दे रखा है, तो मैं एफिशिएंसी का रेशो 3-2 लिख सकता हूँ। सीधी बात है ये, राइट। हालांकि होता तो ऐसे है कि वो जैसे ये 2-3 है ना, तो वो 1/2 और 1/3 हो जाता है। तो 1/2 1/3 को जब 6 से गुणा करते हैं तो 3-2 आ जाता है। इसके पीछे का लॉजिक तो ये था। लेकिन आप सीधी बात ये याद कर लो, अगर 2 चीजें इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं, क्योंकि टाइम और एफिशिएंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल ही होती है एक दूसरे के, तो टाइम अगर 2-3 का रेशो है तो एफिशिएंसी सीधे मैं 3-2 की कह सकता हूँ। ठीक है, चलो तो बेटा यहाँ पे जो मेरा एफिशिएंसी का रेशो है वो है 3:1। तो आप झट से कह दोगे कि जो मेरा टाइम है वो 1:3 होगा, 1:3 होगा। बड़ी सीधी बात है। अब देखो, बी जो है वो 2 यूनिट एक्स्ट्रा टाइम ले रहा है। भाई किसी काम को अगर 1 यूनिट टाइम लगता है, 1 यूनिट टाइम का मतलब 1 घंटा हो सकता है, 1 दिन हो सकता है, 1 महीना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट। यहाँ पे दिनों की बात हो रही है फिलहाल इस क्वेश्चन में, तो मैं दिन की बात करूंगा कि 2 यूनिट एक्स्ट्रा। बी जो है वो 2 यूनिट एक्स्ट्रा ले रहा है टाइम की, लेकिन रियलिटी क्या है कि जो है वो बी 60 दिन एक्स्ट्रा ले रहा है, या मैं कह सकता हूँ ए 60 दिन कम ले रहा है। बात तो वही हुई।
ए जो है वो 2 यूनिट कम टाइम ले रहा है, तो 2 यूनिट की वैल्यू क्या है 60 दिन। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी मेरे पास 30 दिन। इसका क्या मतलब हुआ कि बी करता है 90 दिन में और ए करता है 30 दिन में। चलो द टाइम इन विच दे कैन डू इट टुगेदर, चलो जी देखते हैं। ये कहता है कि दोनों मिलके काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। बड़ी सिंपल सी बात है, टाइम निकालना है मुझे किसका, ए और बी का। तो क्या क्या चाहिए, टोटल वर्क चाहिए और डिवाइड बाय एफिशिएंसी चाहिए दोनों की। एफिशिएंसी आपके पास है ही कितनी 3, एफिशिएंसी तो है ही आपके पास, कितनी है 3। टोटल वर्क निकालना है, टोटल वर्क निकालना है तो टोटल वर्क क्या होता है, वो होता है टाइम इनटू एफिशिएंसी। किसी का भी टाइम पकड़ लो, किसी की भी एफिशिएंसी पकड़ लो। जैसे मैंने एक की एफिशिएंसी ली 3, अरे भाई रुक जाओ, ए की एफिशिएंसी ली मैंने 3, तो ए का टाइम क्या है, ए का टाइम है 30 इंटू 30। टोटल वर्क क्या है आपके पास 90 यूनिट। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर नहीं मैं तो बी का लूंगा, कोई बात नहीं बेटा, बी के साथ आप क्या करोगे, बी के साथ आप करोगे एफिशिएंसी 1 है और टाइम 90 है, 90 गुणा 1 तब भी 90 आया। बताया था ना मैंने कि भाई टोटल वर्क हमेशा सबके लिए बराबर आएगा। चलिए तो टोटल वर्क आ गया मेरे पास 90। उसके बाद बेटा जो एफिशिएंसी है मेरी ए और बी की मिला के, ए की है 3 बी की है 1, 3 और 1 4, ये 45/2 या फिर मैं कह सकता हूँ 45 का आधा 22.5 दिन। होप सबको समझ आ गया होगा, बहुत ही सिंपल था ये क्वेश्चन, मतलब कंसेप्चुअल था, उतना मुश्किल था नहीं है। सीधी सी बात ये है आपकी कि अगर आपका कंसेप्ट स्ट्रांग है तो क्वेश्चन मुश्किल तो होते ही नहीं है। मेन जो है वो आपके कंसेप्ट की बात है कि आपका कंसेप्ट कितना स्ट्रांग है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। A is 60% more efficient than B and B alone can do a work in 6 days. Then in how many days A and B together will do the same work if A works double of his efficiency and B works 1/4 of his efficiency? बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। एक बार आप खुद से देखो इसको। मैं चाहूँगा बच्चों कि आप ना इस क्वेश्चन में 10-20 सेकंड अपना दिमाग लगाओ। बस सिंपल सी बात है, ए इज 60% मोर एफिशिएंट देन बी है ना, तो मैं बी की एफिशिएंसी को 100 मान लूँ तो ए की 160 हो जाएगी। देखते हैं इसको। तो चलिए मैं एक बार इस बात का मतलब आपको बताता हूँ कि वो जब ऐसा कोई क्वेश्चन हो कि वो अपनी डबल एफिशिएंसी से करे और वो अपनी ट्रिपल से करे तो क्या होता है। देखो इस बात का मतलब समझ लो पहले। मान लो बेटा आपके पास कोई भी क्वेश्चन ऐसे हो कि ए बी, इस सवाल पे मैं आऊँगा, पहले आप एक बार इसकी लैंग्वेज को समझाता हूँ पहले मैं। मान लो वो जो शुरू में उठाया था मैंने उसी को उठाऊँ मैं क्वेश्चन को कि ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी 15 में, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे वो देखो एक बार। उसी पे देखो ये 30 आ गया था मेरे पास, ये 3 और ये 2। अब बेटा देखो मुझे टाइम निकालना है। अगर वो ये कह दे इस टाइप के क्वेश्चन में कि ए जो है काम तो करवाना है मैंने ए से ही, ए अपनी एफिशिएंसी का 2 गुना काम करना शुरू कर दे और बी अपनी एफिशिएंसी का आधे से काम करना शुरू कर दे, तो बताओ काम कितने दिन में पूरा होगा। तब मैं इसके लिए क्या करूँगा, टोटल वर्क है 30, टोटल वर्क है 30। अब बेटा देखो ए की एफिशिएंसी है कितनी 3 यूनिट, लेकिन उसने अपनी डबल एफिशिएंसी से काम किया। मतलब इसका ये मतलब है कि भाई
मान लो अब जैसे मैं अभी फिलहाल 5th फ्लोर पे हूँ, ये जो शूटिंग हो रही है जहाँ पे, भाई ए को नीचे से यहाँ 5th फ्लोर पे ईंट लेके आनी थी, उसकी कैपेसिटी है 4 ईंट लाने की नीचे से ऊपर, और वो ले आए 8 ही ईंट। भाई अपनी एफिशिएंसी से डबल काम कर रहा है, राइट। तो यानी कि यहाँ से ए की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी डबल करने के बाद 6, और बी की हाफ करने के बाद 1। तब ये ऐसे होता है बेटा, कभी भी जब एफिशिएंसी में वेरिएशन हो तो ऐसे किया करो आप। टाइम ये तो हमेशा रहेगा कि टोटल वर्क डिवाइड बाय, जैसे टाइम निकाल रहे हो ना, तो टोटल वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी को आप ये देखा करो कि नॉर्मल एफिशिएंसी है या कुछ छेड़खानी की गई एफिशिएंसी। छेड़खानी की गई है क्या, कि ए ने अपनी एफिशिएंसी का डबल काम करना शुरू कर दिया और बी ने हाफ। तो ए की नॉर्मल एफिशिएंसी है 3, और डबल करने के बाद होगी 6। बी की नॉर्मल है 2 और हाफ करने के बाद होगी 1, राइट। तो ये ऐसे कर लेना था आपने। आए अब सवाल पे, लो जी, अब आपको समझने में भी आसान होगा ये। अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूं ए और बी की, ए और बी की, ये कहता है ए इज 60% मोर एफिशिएंट देन बी। बेटा जो मेरा ए है वो बी से 60% ज़्यादा एफिशिएंट है। इसका ये मतलब है बी अगर कोई काम, बी की एफिशिएंसी अगर मैं 100 यूनिट मान लूँ तो ए की 100 से 60 ज़्यादा 160 होगी। पहली बात तो ये समझो। चलो जी, मैंने क्या कहा, ये काट लेता हूँ इसको। ये मेरे पास आ गया 8 और 5 का रेशो, 2 पे काटा ना मैंने, 2 से काटा तो 2 से 8 और 5 एफिशिएंसी आ गई। मुझे क्वेश्चन में निकालना क्या है, मुझे निकालना है टाइम ए और बी का मिला के। तो क्या होगा, टोटल वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी। बेटा एफिशिएंसी के साथ छेड़छाड़ हुई है ना, बिल्कुल हुई है। क्या कहता है वो, इफ ए वर्क्स डबल ऑफ हिज एफिशिएंसी। ए की एफिशिएंसी क्या है 8, जब ए अपनी एफिशिएंसी का डबल यूनिट काम करेगा तो ए कितना काम करेगा बेटा 16। बहुत बढ़िया। बी वर्क्स 1/4 ऑफ हिज एफिशिएंसी। बी जब 1/4 करेगा तो 5 का 1/4 क्या होगा 5/4, 5/4। तो एफिशिएंसी जो होगी ए और बी की वो मेरे पास आ गई 16 और 4 64 और 5 69 भाग में 4। चलो ये एफिशिएंसी आ गई मेरे पास। अब टोटल वर्क पे है पूरा खेल। ये कहता है बी अलोन कैन डू इट इन 6 डेज। तो बेटा टोटल वर्क देखो मैं कैसे निकालूंगा। 20 को 6 दिन में कर सकता है, 20 को 6 दिन में कर सकता है। तो यार सीधी सी बात है, टोटल वर्क क्या होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम। अब मैंने टाइम किसका लिया बी का, तो गुना किससे करोगे बी, इसको बी की एफिशिएंसी से, वो क्या है 5। टोटल वर्क क्या आ गया मेरा 30। तो मैं क्या करूँगा 30 डिवाइड बाय 69 और ये 4 ऊपर चला जाएगा। तो ये मेरे पास आ गया 120/69, 69 डेज। कई बार इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं, वो एकदम उलझा के देगा क्वेश्चन आपको, घुमा फिरा के, जितना वो मैक्स टू मैक्स घुमा सकता था वो घुमाया इसने, मैंने इस क्वेश्चन को, राइट। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पढ़िए क्वेश्चन, फिर इस पे बात करते हैं। अच्छा, ये मैंने बताया नहीं, अभी बता देता हूँ। अगली टाइप है जो बेटा, उम्मीद करता हूँ कि आप सब इन सब चीज़ों से फैमिलियर हो गए अच्छे से, राइट। तो अब मैं आगे की बात करता हूँ आपसे। देखो यार क्या है इसमें, बेटा बस एक शॉर्टकट दे रहा हूँ आपको, एक शॉर्टकट दे रहा हूँ, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा टाइम एंड वर्क के लिए, राइट। क्योंकि
अगर ये शॉर्टकट नहीं यूज़ करोगे तो बड़ा लेंथी हो जाएगा। जो मैंने कंसेप्ट बताया इससे हो जाएंगे सारे क्वेश्चन, ये भी हो जाएगा नो डाउट, पर क्वेश्चन ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। देखो इसीलिए ये समझ लो आप, अगर ए और बी मिल के किसी काम को एक्स डेज में करते हैं, ए अकेला उसको करने में ए डेज एक्स्ट्रा लेता है और बी अकेला उसे करने में एक्स से बी डेज एक्स्ट्रा लेता है, तो बेटा एक्स की जो वैल्यू होती है मेरी वो होती है अंडर द रूट ए इंटू बी। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है यहाँ पे, वरना देखो आप खुद ही समझो यार, अगर ये क्वेश्चन मुझे नॉर्मल तरीके से पहले इसका वो समझ लो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैं कहना ये चाह रहा हूँ, कोई मुझसे ये कहे कि ए और बी मिल के किसी काम को कुछ दिनों में कर सकते हैं, ए अकेला अगर करे तो वो उस जितने दिन में ये दोनों कर रहे थे ना उस कुछ दिन से 4 दिन एक्स्ट्रा लेता है, राइट। और बी अकेला अगर करे उसे तो वो 5 दिन एक्स्ट्रा लेता है। और वो हमसे पूछे कि बताओ दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो यार सीधी सी बात है, मैंने कहा है क्या, ये जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा वाला पार्ट है इसका रूट, मतलब ये जो कुछ दिन है ना इसका मतलब है अंडर द रूट 4 गुना में 5, रूट 20 आपका आंसर आ गया इस तरीके के क्वेश्चंस में, ठीक है। और एग्जांपल लेके दिखाऊं, और एग्जांपल ले लो। मान लो a प्लस बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, ए अकेला उसे करता है 21 दिन में। 21 दिन का मतलब क्या है, 12 और 12 प्लस 9, बी उसे अकेला करता है 28 दिन में। 28 दिन का मतलब क्या है, 12 प्लस 16, 12 प्लस 16। ये जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा वाला पार्ट है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा वाला पार्ट है, इसको रूट में गुना करना एक बार, यहाँ से 3 बार आया, यहाँ से 4, 3 गुना में 4 क्या आया 12। ये चीज़ समझाना चाह रहा हूँ मैं आपको, हर जगह 12 12 आ रहा है, इस ये वाली जो चीज़ है ये इसके बराबर है, राइट। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे। जो लोग फिर भी ये जानने के इच्छुक हो कि नहीं सर मुझे तो बताओ कि ये आया कैसे, तो मैं उनको फटाफट से बता देता हूँ। अगर ये किसी काम को x प्लस 1 डेज में कर रहा है और b उसे x प्लस b डेज में कर रहा है, तो ये मेरे पास टाइम आ गया। जो मेरा टोटल वर्क होगा वो क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम क्या हुआ, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। अब मुझे एफिशिएंसी चाहिएगी यहाँ पे, तो जो मेरी एफिशिएंसी होगी वो देखो क्या होगी, x प्लस बी और x प्लस ए। क्यों, क्योंकि मैंने ए की एफिशिएंसी निकालने के लिए इसको x प्लस ए से डिवाइड करा तो x प्लस बी आया। अच्छा, दोनों की जो एफिशिएंसी हुई मेरे पास वो आई, जोड़ो इनको, 2x प्लस ए प्लस बी, राइट। अब आप टाइम जब निकालोगे तो ये मेरे पास आ जाएगा x प्लस ए एक्स प्लस बी डिवाइड बाय 2x प्लस ए प्लस बी। और टाइम की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास क्या दे रखी है, x, दोनों का मिला के x दे रखा है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, सॉल्व करके देख लेना, एक्स स्क्वायर बराबर ए बी आ जाएगा लास्ट में। दैट्स वाई मैंने कहा है एक्स बराबर रूट ए बी, इसलिए मैंने कहा कि यार एक शॉर्टकट याद कर लो, ये है ना, इस टाइप के क्वेश्चंस बड़े सिंपल से हो जाएंगे। चलो एक और बताता हूँ इसमें, क्योंकि बेटा मैं ये चाह रहा हूँ कि अगला जो क्वेश्चन है उसको आप खुद करो, दैट्स वाई मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ इस टाइप के क्वेश्चन पे। मैं कहता हूँ कि a प्लस बी कैन डू ए वर्क इन t डेज, a प्लस बी कैन डू ए वर्क इन t डेज, a takes 7 days extra means t plus 7, b takes 4 days extra यानी t plus 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ t, तो बहुत सिंपल है, t बराबर रूट 7 इंटू 4, रूट 28। लॉन्ग कट शॉर्ट कट सब बता दिया मैंने, बात समझ आ गई होगी सबको। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जिसमें ये यूज होएगा। हाँ जी, चलो इसने कहा कि ए और बी इसको कर सकते हैं,
एक काम है जिसको ए और बी ने करने का ठेका लिया है कुछ सर्टेन नंबर ऑफ डेज में। अगर ए इस काम में इन्वॉल्व नहीं होता है तो काम जो है वो 75 दिन लेट होता है। बेटा अगर ए इन्वॉल्व नहीं हुआ इसका ये मतलब हुआ कि वो सारा का सारा काम किसने करा, बी ने किया, मैंने मान लिया। देखो इसकी इसकी लैंग्वेज कहता हूँ मैं, दोनों ने मिलके काम को एक्स डेज में करने का ठेका लिया। अगर ए इन्वॉल्व नहीं होता है तो काम को किसने किया, बी ने। कितने दिन में किया भाई, वो यही तो कहता है कि काम जो है 75 डेज एक्स्ट्रा लेता है, 75 दिन की देरी से होता है। अगर बी इन्वॉल्व नहीं होता है मतलब काम ए ने अकेले ने किया, तो काम 8 है भाई, ये 8 1/3 है, 8 1/3 डेज एक्स्ट्रा ले, इतने दिन की देरी से होता है। बता शेड्यूल्ड वर्क क्या है, यानी एक्स की वैल्यू वो पूछ रहा है, एक्स की वैल्यू क्या होगी 75 इंटू 8 या 24 और 1 25/3 और ये रूट में 3 से कटा 25, तो बेटा ये रूट से बाहर आपका आ गया 25 डेज, 25 डेज आपका आंसर आ गया, राइट। चलिए होप ये क्लियर हो गया होगा सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चलो भाई बताता हूँ इसके बारे में भी मैं। एक फॉर्मूला है, एक्चुअली ये नेक्स्ट टाइप स्टार्ट हो गया बेटा यहाँ से, तो मैं बात करता हूँ इस पे भी। एक फॉर्मूला है हमारे पास यार, क्या कि M1 D1 H1 डिवाइड बाय W1 बराबर M2 D2 H2 डिवाइड बाय W2। ये फॉर्मूला आप सबने ध्यान रखना है हमेशा। देखो ये MDH है क्या चीज़ वो देखो। अगर जब भी आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि 10 आदमी किसी काम को 15 दिन में कर हाँ, एक चीज़ पहले, उससे पहले ये चीज़ ध्यान रखो, अगर कभी सवाल में H1 ना दे रखा हो तो मतलब M का मतलब होता है नंबर ऑफ मैन, M है मेरा नंबर ऑफ मैन, D है नंबर ऑफ डेज, H है नंबर ऑफ आवर्स और W है मेरा वर्क। एक तो ये चीज ध्यान रखो आप कि ना, अगर आपको सवाल में आवर्स का जिक्र ही ना हो तो फॉर्मूला बन जाएगा मेरा M1 D1 बराबर M2 D2 डिवाइड बाय W2। अगर सवाल में वर्क का जिक्र ना हो तो ये M1 D1 बराबर M2 D2, इस तरीके से आपने ध्यान रखना है इसको। चलिए बताता हूँ क्या है ये। जैसे मान लो वो ये कहे कि 10 आदमी किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, 10 आदमी एक काम को 15 दिन में कर सकते हैं, तो बताओ 20 आदमी कितने दिन में करेंगे। या वो कहे कि बताओ 18 आदमी कितने दिन में करेंगे। तो मैं क्या करूँगा, M1 D1 M2 D2 10 गुणा में 15 बराबर 18 गुणा में x, ऐसे कर लूँगा, बड़ी सीधी सी बात है। M1 दे दिया, D1 दे दिया, M2 दे दिया, D2 निकालना या x कुछ भी मान लो, D2 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, राइट। और देखो अगर वो कभी ये पूछे, हाँ जी, कि अगर वो कभी ये पूछे कि भाई 15 आदमी डेली के 6 घंटे काम करते हुए, डेली के 6 घंटे काम करते हुए किसी काम को 8 दिन में खत्म कर सकते हैं, तो बताओ 25 आदमी डेली के 2 घंटे काम करते हुए कितने दिन में खत्म करेंगे। अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो मेरे पास तब देखो मैंने क्या करना है, बड़ी सीधी सी बात है। यहाँ पे W1 W2 नहीं है, मैं करूँगा M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2, M1 15 D1 8 H1 6 बराबर M2 25, D2 निकालना है, H2 2, काट पीट के जो आंसर आएगा वो सीधी सी बात है। होप आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। क्या चीज़ समझ आ गई होगी आपको,
कि M1D1H1 डिवाइड बाय W1 इज M2D2H2 डिवाइड बाय W2, राइट। चलिए, तो अब इनको अप्लाई करते हैं अपने क्वेश्चंस में। कहता है 36 मैन वर्किंग 6 आवर्स अ डे कंप्लीट ए वर्क इन 60 डेज इन 30 डेज, इन हाउ मैनी डेज 20 मैन विल डू थ्राइस ऑफ द वर्क वर्किंग 10 आवर्स अ डे। आपकी सहूलियत के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, वेरिएबल की वैल्यू लिख रहा हूँ। M1 36, D1 एक दिन में तो 1, H1 6 घंटे काम करते हैं रोज, W1 को मैं कुछ भी मानूंगा, M2 एग्जाम में ऐसे नहीं करना है, ये मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ। एग्जाम में तो आपने एक लाइन में खत्म करना है इस क्वेश्चन को। M2 20 मैन, कहता ना 20 आदमी। D2 कितने दिन में करेंगे, D2 पूछा है। H2 10 घंटे। W2 भाई इसने ये कहा है कि उसका 3 गुना काम, W1x मान लो ये तो 3x हो जाएगा, W1 को 1 मान लिया तो W2 3 हो जाएगा, बड़ी सीधी सी बात है। चलिए, हमने अभी भी पढ़ा है बच्चों की M1D1H1 डिवाइड बाय W1 इज इक्वल्स टू M2D2H2 डिवाइड बाय W2, राइट। अब देखते हैं इसको कैसे करना है। M1 36, D1 1, H1 6 भाग में W1 1 बराबर M2 20, D2 आपको निकालना है, H2 10 और ये आपके पास आ गया 3। चलो जी, यहाँ से जो मेरी वैल्यू होगी वो देखो क्या होगी। सारा जो है वो इधर ले जाओ, जो कट रहा है वो काट दो, लेकिन आप देखोगे यहाँ पे कि कट कुछ खास कट नहीं रहा है इसमें। मैक्स टू मैक्स आप ये 2 पे काट सकते हो इसको। तो D2 की जो मेरे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 36 इंटू 3, है ना, और एक 3 ये उधर जाएगा और भाग में ये 10 और ये 10, राइट। तो मेरे पास आ जाएगा ये 36 गुना में 9, 9 6 54, 4 5 9 तिया 27, 27 और 5 मेरे पास हो गया 32 और डिवाइड बाय 100, 324 बाय 100 डेज, या फिर आप कह सकते हो 324 बाय 100 डेज। ये ऐसे कर लेना था आपने, राइट। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखो बेटा, इस क्वेश्चन में वो क्या कहता है, वो कहता है कि 8 मैन वर्किंग 8 आवर्स अ डे, 8 मैन वर्किंग 8 आवर्स अ डे फॉर ईच ऑफ वर्किंग 8 डेज। हाँ देखो, 8 आदमी हर रोज 8 घंटे काम करते हुए किसी काम को 8 दिन में 8 यूनिट प्रोड्यूस करते हैं। तो बताओ 5 आदमी डेली 5 घंटे काम करते हुए 5 दिन में कितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर देंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है।
M1D1H1 by W1 is M2D2H2 by W2। बेटा क्योंकि मैं बहुत ही जल्दी ही हम इस पार्ट को ख़त्म करेंगे, तो मैं चाहता हूँ कि आप इस क्योंकि मैं जितनी बार लिखूंगा ना कोई फार्मूला, आप उतने ही ज़्यादा फैमिलियर होते हो उन चीज़ों के। दैट्स वाई मैं ये फार्मूला बार बार लिख रहा हूँ। बहुत ही सिंपल सा है पर मैं फिर भी लिख रहा हूँ इसको, ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना आए इसमें, राइट। चलो तो मेरे पास ये हो गया। देखिए M1 है भाई 8 आदमी हैं, D1 8 दिन, H1 8 घंटे, रोज का 8 घंटे, और कितना काम किया रोज का 8 यूनिट प्रोड्यूस करी, यानी वर्क कितना हो गया मेरे पास 8 यूनिट। M2 5 आदमी, D2 मुझे निकालना है, H2 5 घंटे, राइट, और कितने यूनिट प्रोड्यूस करते हैं 5 यूनिट प्रोड्यूस करते हैं। नहीं, अरे क्या निकालना है इसमें, देन द नंबर ऑफ यूनिट्स। अच्छा सॉरी, D2 दे रखा है भाई मुझे इसमें, बच्चे D2 दे रखा है इस क्वेश्चन में मुझे। D2 दे रखा है 5 और H1 H2 दे रखा है। इसने W2 पूछा है जी हमसे। W2 देखो, अब 8 से 8 कट गया, W2 उधर गया, ये मेरे पास हो गया 125, और वो 64 इधर डिवाइड में हो गया, तो कितने यूनिट प्रोड्यूस कर देंगे 125 बटा 64, या फिर आप ये कह सकते हो 1 सही 61 बटे 64 यूनिट्स। अच्छा आप सोचोगे सर ये अजीब अजीब से आंसर क्यों आ रहे हैं? भाई कई बार एग्जामिनर आपको उलझाने के लिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन डालता है बार बार, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है बेटा, एक बार खुद से ट्राई करो इसको, फिर मैं बताता हूँ आपको।